बुद्ध ने कोई धर्म क्यों नहीं बनाया। बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि बुद्ध ने एक धर्म बनाया, लेकिन बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया। अब आपको यहाँ 3 बातें समझनी होगी। मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि बुद्ध कौन थे, धम्म क्या होता है और धर्म क्या है। तो अब आप बुद्ध के बारे में सबसे पहले जान जाएं कि बुद्ध एक उपाधि थी, एक बुद्ध एक व्यक्ति था, बुद्ध एक संस्था था। जब बुद्ध एक संस्था था तो तय है कि इस संस्था में कई बुद्ध हुए होंगे। तो इस परंपरा में, बुद्धों की परंपरा में गौतम, सिद्धार्थ गौतम 28वें बुद्ध हुए, अंतिम बुद्ध हुए। मतलब इसके पहले इस परंपरा में 27 बुद्ध और हुए हैं। तो इनको बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। मतलब बुद्धत्व बुद्धि की एक उपाधि थी जो इनको प्राप्त हुआ। तो जब बुद्धत्व एक उपाधि थी तो इसका मतलब बुद्ध एक संस्थागत चीज थी। तो अब आप स्पष्ट हो गए कि बुद्ध कौन थे। अब आपको धम्म समझना है और धर्म समझना है। अभी जो परंपरागत जो स्वरूप है वो धर्म का है और उनके समय में जो था वो धम्म था। तो धम्म क्या है? तो धम्म के बारे में कहा जाता है धारेति ति धम्मो, जो धारण करने योग्य होता है उसी को धम्म कहते हैं। तो मानव के लिए धारण करने योग्य क्या होता है? यही होगा जो मानवता का कल्याण करे। मतलब जो व्यक्ति, परिवार, समाज, मानवता, प्रकृति और भविष्य का कल्याण करे वही धारण करने योग्य होगा। और उसी को जो धारण करने योग्य जो चीज़ें हैं उसी को आप धम्म कहते हैं। तो अब आप धर्म जब समझना चाहेंगे जो वर्तमान स्वरूप में प्रचलित है तो कोई भी एक सर्वमान्य सर्वव्यापक परिभाषा आपको स्पष्ट नहीं होगा। तो इन धर्मों में कुछ खास विशेषताएं होती है, कुछ विशेष चारित्रिक अभिव्यक्ति होती है और इसी के आधार पर इन धर्मों की पहचान होती है। अब आप इन जो विशेष चारित्री है, जो विशिष्टताएं हैं, उसमें आप देखेंगे कि विशेष प्रकार का उपासना स्थल होता है, उनसे संबंधित कुछ विशेष पवित्र स्थल होता है, पवित्र ग्रंथ होता है, प्रार्थना और पूजा की कुछ विधि होती है, कुछ रीति रिवाज या कर्म कांड होते हैं और यह भी विश्वास होता है कि उन व्यक्ति का कृपा प्राप्त कर करके हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये सभी दृश्य पक्ष होते हैं, ये सभी अभिव्यक्त पक्ष होते हैं और इससे कोई भी धर्म इनकार नहीं कर सकता है। और इन्हीं जो दृश्य पक्ष होता है इसी के आधार पर धर्मों की पहचान किया जाता है और धर्मों को उसका अलग अलग उसका जो है आप समझ सकते हैं कि यह कौन धर्म है, कौन धर्म नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि अब इन्हीं अभिव्यक्त चरित्रियों के आधार पर, इन्हीं एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बौद्ध धर्मी अपने को अन्य धर्मों से अलग भी करते हैं और अपने को प्रगतिशील भी मानते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके अनुयायी भी इसे धर्म मानते हैं और इसे कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग से मुक्त भी मानते हैं। कोई भी धर्म कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग से मुक्त हो ही नहीं सकता है। यदि वह मुक्त है तो वह धर्म है ही नहीं, वह धम्म हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे कि बौद्ध जो दर्शन के, बौद्ध जो जीवन दर्शन है, इसके जो अनुयायी देश हैं वे 2 तरह के हैं। एक वो हैं जो विकसित हैं, उन्नत हैं, जिसमें आप जापान, चीन, कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा ऐसे देशों को शामिल कर सकते हैं। ये देश में जो है बौद्ध के जीवन दर्शन को अपनाया गया है, बुद्धि की बात होती है और बौद्धिकता की बात का ही होता है। लेकिन कुछ जो बुद्ध के नाम पर और जो पूर्वी एशियाई देश हैं या दक्षिण एशियाई जो देश हैं, आप वहाँ देखेंगे कि ये कर्मकांड भी है, पाखंड भी है, अंधविश्वास भी है, ढोंग भी है और बुद्ध से कृपा बरसाने की उम्मीद भी की जाती है। इसीलिए इनका पूजा पाठ भी विशेष तरह से किया जाता है, ऐसे किया जाता है जैसे वो कृपा बरसा सकते हैं। जब यह इसकी विशेषता है
तो यह धर्म है और यह धर्म बुद्ध ने नहीं बनाया था। बुद्ध ने कहा था कि स्वयं को दीपक बनाओ, सबको अपना ज्ञान इस तरह से प्राप्त करो कि तुम्हारा भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो, मानवता का भी कल्याण हो। अब जब आप देखेंगे कि बुद्ध ने जो बातें कही, जो जीवन दर्शन उसने बताया, जो जीवन जीने का तरीका और भी जो ज्ञान से संबंधित बातें कही, वो बातें आज के लिए ज़रूरी है, लेकिन वह धर्म के रूप में नहीं है। आज जो बौद्ध धर्म के जो प्रचलित जो धर्म के जो अनुयायी हैं, आप उनको भी देखेंगे कि ऐसे लोग बुद्ध के साथ जुटते हैं, उनकी मूर्तियों के साथ जुटते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं। अब आप बताएं कि यह जो है परंपरागत धर्म ही है, तो फिर आपको एक अलग धर्म की क्यों ज़रूरत पड़ी? हो सकता है कि कुछ और जो परंपरागत धर्म है वहाँ आपको परंपरागत उस धर्म में सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा वो नहीं मिल पाता हो जो यहाँ मिलता हो। यहाँ मैं इसलिए बौद्ध धर्म की बात कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म को मानने वाले एक ऐसी मानसिकता रखते हैं कि वे परंपरागत धर्म के ढांचे से बाहर हैं और वैज्ञानिक मानसिकता के हैं और प्रगतिशील दिखना भी चाहते हैं। तो ऐसे लोग महान वैज्ञानिक दार्शनिक बुद्ध को ढाल बना करके जो धर्म बना दिए, तो धर्म आस्था का विषय होता है, प्रदर्शन करने का नहीं होता है। और सभी की अपनी आस्था बनाए रखें, लेकिन अपनी बनावटी वैज्ञानिकता का प्रदर्शन भी नहीं करें। यदि आप करते हैं तो यही ढोंग है, यही पाखंड है, यही कर्मकांड है। और यदि आज बुद्ध किसी रूप में जीवित हों तो अपने ऐसे अनुयायियों के जो इनके अनुयायी कहते हैं, इन कृत्यों को देख करके लज्जित हो जाते। इस बात को आपको समझना होगा कि बुद्ध ने स्वयं ज्ञान का प्रकाश बनने को कहा और उस पथ पर चलने को कहा। वो उपासना, पूजा, आराधना आदि क्यों कहते जब इनके विचार में इसी का वो विरोध करते थे। एक बात और है कि सभी धर्मों का जो किताबों का जो संकलन हुआ है, ग्रंथों का जो संपादन आज जो प्रचलित अवस्था में मिलता है, वो मध्यकाल का है। मध्यकाल में ही कागज का प्रचलन बढ़ा है और जितने महान पुरुष धर्मों के हुए हैं, सभी धर्मों के उनके गुजर जाने के बाद, शताब्दियों के बाद उनके बातों का जो संपादन संग्रहण हुआ है, उसमें आप पाएंगे कि बहुत सी बातें अपने मन से जोड़ा जाता है। क्या होता है कि कोई भी जो इतिहास की सामग्री होता है, जब उसका लेखन होता है, संपादन होता है, तो उसे समकालिक बनना होता है। समकालीन परिस्थितियों के अनुसार कुछ जोड़ा जाता है और बहुत सी बातों को हटाया जाता है। एक प्रयोग किया गया जिसमें 25 व्यक्तियों को अलग अलग कमरे में ठहराया गया और उनको एक कहानी सुनाया गया जिसमें कुछ चरित्र, कुछ विशेष घटनाएं और कुछ विशेष बातें थी। प्रत्येक व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति जो सुना, उनको जो सुनाया गया उसको भरवली दूसरे कमरे में जाकर के सुनाना था और दूसरा जो कमरा वाला जो सुना वो तीसरे कमरे वाले को बताना था। और इस तरह से जो 25वें व्यक्ति ने बताया तो उसका जो पात्र था, उसका जो घटना था, उसमें तो स्थिरता थी, लेकिन सारी बातों में उलट पुलट था। कहने का तात्पर्य कि जब एक दिन में 25 व्यक्ति में नाम और घटना की समानता होते हुए भी बातों का जो दर्शन था, बातों का जो आदर्श था, वो सब कुछ बदलता चला गया, तो आप दशकों में और शताब्दियों में कितना बदलाव हुआ होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक बुद्ध और उसका धम्म
की भूमिका में लिखा है कि जो बात बुद्धि की नहीं है, जो बात तर्कशील नहीं है, जो कार्य कारण पर आधारित नहीं है और जो विवेकपूर्ण नहीं है, वह बुद्ध की बात नहीं हो सकती है। तो आप इस बात को समझें कि आज जो बुद्ध के नाम पर जो धर्म बन रहा है और जो धर्म चल रहा है, वो बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का धर्म है या नहीं है। बुद्ध तो खुद कर्मकांड, पाखंड, ढोंग और अंधविश्वास के खंडन करता थे। और अब बात यह है कि कुछ लोगों की बौद्धिकता इसी तरह से विकसित है कि वे परंपरागत धर्म के बिना नहीं रह सकते हैं। तो कुछ लोगों ने जो परंपरागत जीवन दर्शन था उसी को धर्म के रूप में अपना लिया। चूँकि क्या है कि बौद्धिकता पर विवेचन करना, उसको ग्रहण करना बहुत कठिन काम होता है और कुछ शारीरिक श्रम कर करके, जैसे परिक्रमा कर लेना, अगरबत्ती दिखा देना, कुछ मंत्रोच्चारण कर लेना, ये सब काम बहुत आसान होता है। आप देखेंगे कि एक पशु और एक आदमी में क्या अंतर होता है। सिर्फ सोचने के जो स्तर होता है उसी के अनुसार स्तर होता है। और पशु शारीरिक श्रम करना ही पसंद करता है, वो उसमें सोचने विचारने का क्षमता का स्तर निम्नतर स्तर पर होता है। और वही जो उच्चतर स्तर पर होता है वही उच्चतर आदमी होता है और वही बौद्धिक व्यक्ति होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो आपका जो मन है, आपका जो चित्त है और आप जो अनंत प्रज्ञा से जो संपर्क करेंगे वो सब इसी शरीर से करते हैं। इसलिए शरीर को बनाए रखने के लिए शारीरिक श्रम तो करना ज़रूरी है, लेकिन श्रम करना ये बहुत आसान काम होता है। शारीरिक श्रम करना बहुत आसान काम होता है और बौद्धिक काम करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए सामान्यतः जो है शारीरिक श्रम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है और बौद्धिक मनन विचार करने वालों की संख्या कमतर होती है। तो बुद्ध ये इसी क्षेत्र के थे कि आप जो है ज्ञान का प्रकाश बने, ज्ञान का आप दीपक बने और अपने को भी लाभान्वित करें और पूरे समाज मानवता को भी लाभान्वित करें। आप इस पर ठहरिए और विचार कीजिए और मनन कीजिए कि मैं कितना सही कितना गलत बता रहा हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।